नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। किसमें बताता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में बताता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? तो चालक पर लगने वाला बल भी शून्य होगा। कितना होगा दोस्तों? तो शून्य होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह डैश कहलाता है। तो यह जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो परिनालिका के अंदर एक समान होगा। क्या होगा दोस्तों? तो परिनालिका के अंदर एक समान होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में किया जा सकता है। किस रूप में किया जा सकता है? तो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नांकित में से किस पर निर्भर होती है। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर
कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है। तो किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं, तब होता है। कब होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं तब होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सभी जगह समान होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सभी जगह समान होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के डैश होगी। तो एक दूसरे के विपरीत होगी। क्या होगी दोस्तों? तो एक दूसरे के विपरीत होगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखाएं सदैव डैश होगी। तो एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखाएं जो हैं सदैव धारा की दिशा के लंबवत होगी। क्या होगी दोस्तों? तो आपको धारा की दिशा के लंबवत होगी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल डैश होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर और धारा की दिशा के लंबवत होता है। क्या होता है दोस्तों? तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर और धारा की दिशा के लंबवत होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि यदि 2 समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाहित की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं डैश होगी। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं जो हैं एक दूसरे के विपरीत होगी। क्या होगी दोस्तों? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं जो हैं एक दूसरे के विपरीत होगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? तो इस कार्य सिद्धांत पर मोटर काम करता है। तो इस कार्य सिद्धांत पर कौन काम करता है? तो मोटर काम करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होता है। तो छड़ चुंबक के समान होता है। किसके समान होता है? तो छड़ चुंबक के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता। तो कांसा को आकर्षित नहीं करता। एक साधारण चुंबक जो है कांसा को आकर्षित नहीं करता। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि निर्वात को माना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि निर्वात को क्या माना जाता है। तो निर्वात को अचुंबकीय सामग्री माना जाता है। निर्वात को क्या माना जाता है? तो निर्वात को अचुंबकीय सामग्री माना जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो चुंबक पत्थर में नहीं है। किस में नहीं है दोस्तों? तो चुंबक पत्थर में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। तो यह ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। यही कथन जो है आपका सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है? तो यह ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यही जो है आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपका सत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो वह फैराडे का नियम द्वारा संचालित होते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो वह फैराडे का नियम द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।